हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियोस में लगातार बीपीएससी टीआरई 2.0 की चर्चा करता रहा कि बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, बहुत जल्द परीक्षा होगी। तो आज आप सभी के सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गई है कि इसमें आपकी परीक्षा कब होगी, कैसे होगी, कहाँ होगी, क्या होगी, सब सारी डिटेल्स इसमें दे दी गई कि नोटिफिकेशन कब तक आएगी और परीक्षा कब तक होगी। और ये सारी चीज़ें दिसंबर में 10 दिसंबर तक करा ली जाएंगी। तो अब सोचिए कितनी जल्दी क्या सब कुछ हो गया है। कितने कैंडिडेट्स अभी इसी चक्कर में पड़े थे कि मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, वो परेशान थे, लेकिन अब आपके पास एक भी दिन का समय नहीं है। इसलिए बिना समय गंवाए हुए अपनी तैयारी को स्टार्ट करिए और बीपीएससी टीआरई 2.0 से एक एक अपडेट जानने के लिए आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पढ़ के बताता हूं, उसके बाद सारी चीजें को चर्चा करता हूं। तो जैसा कि इसमें दिया गया है कि द्वितीय अध्यापक नियुक्ति यानी बीपीएससी टीआरई 2.0 एवं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत शिक्षक, प्रधानाध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि मध्य विद्यालय क्लास 6 से 8, माध्यमिक 9, 10 एवं उच्च माध्यमिक 11, 12 तथा पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रारंभिक परीक्षा, प्रशिक्षित माध्यमिक एवं स्नातक परीक्षा एवं उच्च माध्यमिक परीक्षा प्रधानाध्यापक संबंधित ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया दिनांक 3/11 यानी 3 नवंबर से ही, मतलब आपको एक हफ्ते के बाद आपको नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा और आपको ये 14/11 तक, मतलब 3 तारीख से सिर्फ 14 तारीख तक आपको फॉर्म भरने को मौका मिलेगा। और इसके बाद ये तक संभावित तिथि है। उक्त परीक्षा का आयोजन 7/12 यानी 7 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक संभावित है। उपयुक्त तिथियों में बदलाव हो सकता है। बिहार लोक सेवा आयोग, ये देखिए ये आ गया नोटिफिकेशन पूरा। अब जितने लोग कह रहे थे कि अभी नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, कृपया वो लोग भी कमेंट करके बताएं कि क्या हुआ जब मैं कह रहा था कि आप लोग मेरी बात मान के चलिए भर्ती आ ही जाएगी और आप लोग नहीं मानने को तैयार हो रहे थे। इसी के साथ साथ मैं आप सभी लोग को बता देता हूं कि अभी नोटिफिकेशन आने में 3 तारीख है। उससे पहले मेरे द्वारा खुद जीएस का ग्रुप चलाया जा रहा है, जीएस पेड क्विज का, जिसमें 119 रुपए में पिछले लगभग अभी तक कम से कम 1000-1500 से ऊपर क्वेश्चन करा दिए गए हैं और एग्जाम तक पूरी कोशिश है कि 4 से 5000 जीएस के क्वेश्चन खाली करा दिए जाएं। इसलिए आप सभी लोग उसमें तुरंत मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट करके, जो कि मैं नीचे डाल दूंगा व्हाट्सएप नंबर, उसमें तुरंत आप मुझे मैसेज कर उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिससे आप कम से कम अपना इतने कम समय में सिर्फ और सिर्फ अपने सब्जेक्ट पर फोकस कर सकिए। जो कि 40 नंबर का जीएस आया है वो मेरे ऊपर आप छोड़ दीजिए। आप अगर 4-5000 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो 40 क्वेश्चन है उसको बहुत आराम से 30-35 नंबर आप बहुत आराम से पा जाएंगे। इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आपको वहाँ पर कराए जाएंगे। लेकिन जिनको अभी भी कहानी बतानी है कि नहीं अभी तिथि बदलेगी, ये होगा, वो होगा, बर्थडे में जाऊँगा, शादी में जाऊँगा, पार्टी करूँगा, वो लोग करते रहें। लेकिन जो कैंडिडेट पढ़ना चाहते हैं वो चुपचाप अपने ग्रुप को भी ज्वाइन करिए और सब्जेक्ट पर एनसीईआरटी, एससीईआरटी पर लगातार फोकस बनाकर 1 महीना भी टाइम नहीं है अब आपके पास। सोचिए नवंबर से दिसंबर तक यानी 14 तारीख तक भरा जाएगा और 10 से पहले दिसंबर में खत्म करा लिया जाएगा। तो नोटिफिकेशन के बाद आपको 28 दिन के अंदर एग्जाम देना जाना होगा। मान लीजिए स्थिति में बदलाव भी होता है तो मैक्सिमम 1 हफ्ते का बदलाव होगा, वो भी एग्जाम तिथि में। नोटिफिकेशन पूरी तरीके से एकदम बिहार लोक सेवा आयोग अगर नोटिस निकाल रहा है तो इसका मतलब वो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। अब आपको ये देखना है कि आप उसी उलझन में पड़े हैं बीपीएससी टीआरई 1.0 के कि आप नई चीजों में आएंगे। अगर आप 1, 2, 4 नंबर से पीछे रह गए तो अभी से अपनी 6 to 8 से लेके 6 से 12 तक जो भी कैंडिडेट डीएलएड या बीएड के हों सब लोग जुड़ जाइए। बहुत सारे कैंडिडेट्स की ये थी क्वेरी थी कि 6 to 8 में हम किस प्रकार से डीएलएड वाले शामिल हो सकते हैं। तो आप अगर ग्रेजुएशन किए हैं तब डीएलएड किए हैं या ग्रेजुएशन करने के बाद डीएलएड करने के बाद ग्रेजुएशन किए हैं और आप सीटेड पेपर 2 क्वालिफाई हैं तो आप किसी प्रकार से भी एलिजिबल होंगे। लेकिन देखने योग्य ये बात होगी कि दिसंबर लास्ट तक सीटेड का पेपर होने वाला है, क्या अपेयरिंग के कैंडिडेट्स उसमें जुड़ पाएंगे या नहीं ये आपको नोटिफिकेशन के टाइम पता चलेगा। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग अपनी तैयारी करते रहिए। हो सकता है कि मौका दिया जाए, क्योंकि अगर 10 तारीख को एग्जाम भी ले लेते हैं या मान लीजिए 1 हफ्ते आगे पीछे, तो अगर 15-20 तक एग्जाम हो जाता है तो अगले महीने की 10-5 तारीख तक रिजल्ट आने की संभावना है, जिसमें अगर सीटेट का पेपर हो भी जाता है जल्दी तो हो सकता है कि रिजल्ट आने की संभावना बनी रहे। इसलिए सीटेट अपीयरिंग कैंडिडेट्स को अभी वेट करना होगा, नोटिफिकेशन आने के बाद ही क्लियर होगा। लेकिन ये बहुत बड़ी अपडेट थी जो सामने निकल कर आई है, ये मैं आपको बता दिया हूं। अब आपकी मर्जी है कि आपको किस प्रकार से अपनी तैयारी करनी है। देखिए
तैयारी करने का मात्र एक स्रोत है कि आप अपनी खुद स्ट्रेटेजी बनाइए, वरना मैं आपको स्ट्रेटेजी बता दूंगा, उससे अच्छे से फॉलो करिए। देखिए सबसे पहली चीज़ है कि आप अपने आप को डिसिप्लिन में लाइए। सिर्फ और सिर्फ 1 महीने की बात है, 1 महीने आप पढ़ के नौकरी पा सकते हैं। आप सभी लोग जानते हैं इस बार एस्टेट होने के कारण कंपटीशन बहुत ज़्यादा है 9 से 12 में, और 6 से 8 में भी कंपटीशन आपको दुगना ही देखने को मिलेगा इस बार। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि कुछ भी करने से पहले, इस महीने पार्टी हो, किसी की शादी हो, घर में फंक्शन हो, सबको दरकिनार करते हुए सिर्फ और सिर्फ आपका काम हो जाना चाहिए कि आप अपनी स्टडी पर पूरे तरीके से फोकस्ड हो जाइए। और 2 ही महीने में आप पूरा जीएस भी नहीं कर सकते और सब्जेक्ट भी। इसलिए मैंने जो जीएस पेड क्विज कई दिन पहले से चालू किया है, उसमें कई लोग बता रहे थे आप तो कमाना शुरू कर दिए, 119 रुपए उसका रेट है, 119 रुपए में अगर मैं कमा रहा हूं तो ठीक है। लेकिन जितने कैंडिडेट्स जुड़ चुके हैं उसमें आप पूछ सकते हैं उनसे कि किस प्रकार के क्वेश्चन और कितनी उनकी हेल्प हो रही है उससे। बाकी अगर आप जीएस में घुसेंगे तो जीएस समंदर है, और हम लोग बीपीएससी को फॉलो करते हुए उसी पैटर्न पर क्वेश्चन दे रहे हैं, जो कि एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहेगी। लेकिन आप जीएस भी कवर करना चाहेंगे और सब्जेक्ट भी, तो बिलीव करिए आप पेपर से बाहर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप बहुत अच्छी तैयारी आपकी पहले से ही है तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा रोल है सब्जेक्ट का। लेकिन ये मान के चलिए सब्जेक्ट सारे कैंडिडेट पढ़ेंगे, कट ऑफ डिसाइड करेगा जीएस आपका। ये अटेंड आप देख लीजिएगा, आएगी मार्कशीट, दोनों का नंबर पता चलेगा अलग अलग। तो आप सभी लोग देखिएगा जो कैंडिडेट, क्योंकि सब्जेक्ट देखिए सब पढ़ते हैं। जैसे मुझे साइंस पढ़ना है अगर 9, 10th में या 6 to 8 में साइंस और मैथ से पढ़ना है, तो मैं साइंस और मैथ पे पूरे दिन फोकस्ड रहूंगा। लेकिन मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जीके, करंट, पॉलिटी, इन सबको 5 बुक अलग से नहीं पढ़ने जाऊंगा अपना समय निकाल के, क्योंकि आप भी जान रहे हैं दिन में 24 घंटे हैं और आप 8 से 10 घंटा ज्यादा नहीं पढ़ सकते हैं। तो आप अभी से रूटीन बनाइए अपना कि 8 घंटे 3 डिवाइड करिए। 8 घंटे आपको सोना है, 8 घंटे आपको अपने कोई भी काम करिए, लेकिन 8 घंटे आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है, जिसमें आपको सिलेक्शन लेके रहना है। ये आप मान के चलिए उस 8 घंटे आपको सब कुछ बंद करके रखना है, मोबाइल, फोन, घर वाले का काम, हर चीज छोड़ दीजिए 1 महीने के लिए। क्योंकि 1 महीने में अगर आप नहीं काम करते हैं घर का, तो ऐसा नहीं होगा कि काम रुक जाएगा। किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपका काम और आपका भविष्य जरूर रुक जाएगा। ये मान के चलिए, ये अंतिम मौका मान के चलिए चुनाव के लिए इस तरह की वैकेंसीज लाई जा रही हैं, और इतनी तेज वैकेंसी। आपका सोचेंगे कि विरोध प्रदर्शन होगा, ये होगा, वो होगा, तो वैकेंसी लेट होगी। कुछ नहीं होगा, आप देखते रहिए। आज बिहार लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल साइट पर आ चुका है, और यही मेरा कहना है कि आप सभी लोग तुरंत जुड़ जाइए, वरना सिर्फ और सिर्फ पछतावा के सिवा आपके पास कुछ नहीं रहेगा। और सब्जेक्ट की तैयारी आपको खुद करनी है, और दबा के करिए एकदम, जितना ज्यादा प्रैक्टिस हो सके प्रैक्टिस करिए। और जीएस पेड क्विज में अगर आप मेरे जुड़ जाते हैं तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि फायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि हम लोग उसी पैटर्न पर क्वेश्चन बना रहे हैं जो बीपीएससी लोक सेवा आयोग ने पिछले एग्जाम में लिया था टीआरई 1.0 में। तो आप सभी से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग चाहे जीएस ग्रुप में जुड़िए या ना जुड़िए, लेकिन 8 मतलब 3 बार 8 डिवाइड कर लीजिए, और 24 घंटे होते हैं तो 16 घंटा आप निकाल लीजिए अपने लिए। लेकिन 8 घंटे जो पढ़ाई के लिए निकालिए, वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए ही होना चाहिए। अब जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगी सारी चीजें मैं एकदम आपको क्लियर कर दूंगा। लेकिन अभी ये संभावित तिथि आ गई है, ये संभावित नहीं, इसको मान के चलिए कि नोटिफिकेशन तो उस दिन आ ही जाएगी। और इसी 3 तारीख से नोटिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी, 14 तक आपको मौका मिलेगा। हो सकता है 2-4 दिन और बढ़ा दिया जाए कि आपको फॉर्म भरने में छूट मिले। अब फॉर्म किस तरह भरना है, कौन सी गलती नहीं करनी है, इस पर भी मैं एक वीडियो लाऊंगा, क्योंकि टीआरई 1.0 में बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ डीएलएड बीएड टिक कर दिया था, और वो डीएलएड कैंडिडेट है और उनका रिजल्ट नहीं आया अच्छा स्कोर करते हुए भी। इस बार फॉर्म भर जिस दिन ही आएगा उसके 1 दिन पहले मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप बीएड और डीएलएड दोनों कैंडिडेट के लिए पूरी निकाल दूंगा। इसलिए आपको मेरे चैनल को अभी से ही फॉलो करते रहना है, और ज्यादा इधर उधर बिल्कुल भटकने की जरूरत नहीं है। एक सोर्स को फॉलो करिए, उसी पर फोकस्ड रहिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आप इधर भी जा रहे हैं, उधर भी जा रहे हैं, उधर भी जा रहे हैं, इस बुक से उस बुक से उस बुक से, नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप सभी लोग जान रहे हैं बीपीएससी का जो क्वेश्चन है वो दमदार क्वेश्चन है, वो अच्छे क्वेश्चंस बना रहे हैं, और उसी प्रकार के क्वेश्चंस हमारे ग्रुप में भेजे भी जा रहे हैं। हमारा ये पूरी उम्मीद है कि हम क्वेश्चन एग्जाम से पहले कम से कम 3,500 से 4,000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करा देंगे। आपको उसको करते हुए आपको सब्जेक्ट पर अपने फोकस करना है। 50 क्वेश्चन की क्विज रहती है डेली की, आपको खोलना है अपना टेलीग्राम, वहां पर 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं उसको उसी दिन रिवाइज कर लेना है, जिससे आपकी कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो चलिए, अगर आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना है तो स्टडी विद आशीष वाले में, तो उसका भी लिंक नीचे है। और अगर आपको पेड क्विज में जुड़ना है तो व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, जिसका भी कमेंट में पिन है नंबर, वहां पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अन्य किसी जानकारी के लिए मैसेज या कॉल अभी मत करिएगा, 1-2 दिन वेट करिए, नोटिफिकेशन आने दीजिए। सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता रहूंगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।